नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक। जैसा आप सबको पता है कि बिहार की सरकार अपने स्तर से जातीय सर्वे करा रही थी और जातीय सर्वे का परिणाम भी घोषित हो गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडी न्यूज़ इंडिया के प्रधान संपादक और सामाजिक राजनीतिक सरोकार के अच्छे जानकार अमन सांडिल्य सर। सीधा हम इन्हीं के तरफ रुख करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जातीय आधारित जो सर्वे बिहार सरकार कराई है उसका जो परिणाम आया है, कौन सी जाति की कितनी है आबादी, इसी को जानने के लिए सर जातीय सर्वे का परिणाम आया और पूरे जो है डोमेन में, पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर कौन सी जाति कहाँ पर है। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दें। देखिए कौशिक जी, आज जो सर्वे रिपोर्ट जारी की है बिहार सरकार ने, बहुत दिनों से इस पर बहुत सारा राजनीति भी हुआ, विवाद भी चला। आरोप ये लगा कि केंद्र सरकार जातिगत सर्वे का विरोध कर रही है, नहीं कराना चाहती है और राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अंत में नीतीश कुमार जी ने एक बजट बना करके बाकायदा अपने पैसे से, अपने खर्चे से जातिगत सर्वे कराया और आज उसकी रिपोर्ट जारी हुई। इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। बधाई इस बात की नहीं कि उन्होंने सर्वे कराई, बधाई इस बात की कि अब तक जातिगत सर्वे और भी राज्यों में हो चुका है। 2011 में राजस्थान में हुआ, 2014-15 में कर्नाटक में हुआ, लेकिन उन दोनों कांग्रेस की सरकारें और वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो लोग जातिगत सर्वे जारी करने का हिम्मत नहीं किया। तो यहाँ सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। नीतीश कुमार जी जिससे जो वादा किए थे उस पर अब नफ़ा नुकसान क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया। अब जो सर्वे रिपोर्ट है इसमें प्रमुख जातियों, चूँकि बहुत सारी जातियां हैं, उतना पढ़ना संभव नहीं है और सारे आम पब्लिक को तो वो मिल ही जाएगा, रिपोर्ट पेपर में छपेगा। तो दर्शकों को उन जातियों के बारे में जानकारी दीजिए जो सामाजिक और राजनीति के धुरी में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम उसी पर बात करना चाह रहे थे। तो जो प्रमुख जातियां हैं, उन प्रमुख जातियों में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर यादव हैं और यादव की जनसंख्या, प्रतिशत जनसंख्या जो है वो 14.266% है यादव। और ये पहले से भी पब्लिक डोमेन में था, सब लोग जानते थे कि यादव बिहार में 14-10% के आसपास हैं, है ना। तो इसमें तो कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, जो था वो है। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले आंकड़े हैं कुशवाहा का। कुशवाहा को कभी 7.5, कभी 7%, कभी 8% तक दिखाया गया है और वो कुशवाहा जाति मात्र 4.21% है। समझ गए। दूसरी बात कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से, तो कुर्मी को 4% माना जाता था। कुशवाहा और कुर्मी को मिलाकर 12-13%, 12%, है ना। देखिए कुर्मी 2.87% है। कुशवाहा बिरादरी से लगभग मिलता जुलता, ठीक है, उसकी उपजाति कह सकते हैं, दांगी है। नीतीश कुमार जी ने दांगी को बिहार में अति पिछड़ा में कर दिया। कुशवाहा पिछड़े में है, लेकिन नीतीश जी ने दांगी को अति पिछड़ा में कर दिया। ये संपन्न जाति होते हुए भी इसको लाभ अति पिछड़ा का मिल रहा है। इसकी जनसंख्या मात्र 0.257% है। मैं आपको बता दूं कि दांगी जाति कुशवाहा जाति की ही एक उपजाति है। जिस जाति से बाबू जगदेव प्रसाद जी आते थे या वर्तमान में उनके लड़के नागमणि जी हैं, है ना, वो दांगी जाति से हैं। इसके बाद बिहार में चर्चा का विषय ये भी रहा कि नीतीश कुमार जी धानुक को कुर्मी कहते रहे, मान करके चलते रहे कि धानुक हमारा वोटर है, कुर्मी है। कई पब्लिक फोरम पर इस बात की आवाज़ भी उठाई गई। लेकिन एक बात जानते हैं, हम लोग एक पिछला वीडियो जो बनाए थे तो उसमें हमने बताया था, धानुक की चर्चा की थी। धानुक अपने को कुर्मी नहीं मानता, समझ गए। और उस धानुक की आबादी, प्रतिशत आबादी 2.139% है। यानी कितना? कुर्मी 2.87 और धानुक 2.139।
समझ गए। इसके साथ साथ अब आते हैं आगे, थोड़ा सा हम अगड़ों पर बाद में बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला चूँकि ये सर्वे है, इस सर्वे से कुछ राजनेता जो हाशिए पर चल रहे थे वो मुख्य धारा में लौटेंगे, और कुछ जो मुख्य धारा में चल रहे थे वो हाशिए पर जाएंगे। समझे। चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि जिस मुसहर जाति की गणना ही नहीं की जाती थी, ऐसा माना जाता था कि 1-2 जिला में निर्णायक है, उसकी आबादी 3.08% है। 3.08% है, यानी कुर्मी और धानुक से भी ज़्यादा है। कुर्मी 2.87 हैं, धानुक 2.139 हैं, और मुसहर जो है 3.08% है। यानी आने वाले भविष्य में आने वाली जो राजनीति होगी उसमें जीतन राम मांझी की का जो भागीदारी है और साथ में उनका जो महत्व है राजनीतिक पटल पर, वो बढ़ने वाला है। इसके बाद बनिया 2.31%, और बनिया एक अलग से इसका सर्वे हुआ है, इसमें से तेली को निकाल दिया गया है, जो तेली अपने आप में 2.81% है। और बिहार की राजनीति में बताइए कि कुर्मी की जो पकड़ है या कुशवाहा की जो पकड़ है या धानुक की जो पकड़ है, उस रिस्पेक्ट में तेली की पकड़ नहीं है, और तेली की आबादी 2.81 है प्रतिशत में, और ये अति पिछड़ी जाति में है। आगे चंद्रवंशी को परंपरागत आज के बिहार में माना जाता है कि ये बीजेपी का वोटर है, ये अति पिछड़ा समुदाय का है, जिसका भी वोटर हो उस पर हम बात नहीं करेंगे। इसकी आबादी 1.649% है। अब देखिए कायस्थ मात्र 0.6011% पर हैं, बहुत कम आबादी है इनकी। अब आते हैं एक बड़े बिहार के नेता के बारे में बात करेंगे, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, वो मल्लाह जाति है, और उसका नेतृत्व दावा करते हैं कि उसके नेता हम एकमात्र हैं, वो हैं मुकेश सहनी जी। मल्लाह मात्र 2.6% हैं, लेकिन मल्लाह से संबंधित जो उपजातियां हैं बहुत करीब करीब की जातियां हैं। हालांकि इस सर्वे में सबको अलग अलग करके दिखाया गया है। उसमें केमठ 0.711% है, बेलदार 0.3699% है, और बिंद जो है 0.98% है। हालांकि इनमें अभी कोई वैसा बेटी रोटी का संबंध स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रयास लोग किया है कि हम लोग एक साथ रहें। दुसाध के बारे में अनुमान था कि 7%, लेकिन वो आबादी मात्र 5.311% है। और कानू बिरादरी भी बनिया की ही एक बिरादरी है, लेकिन इसकी भी गणना अलग से की गई है, ये 2.21% है। ठीक है। अब चलिए एक चौंकाने वाला रिपोर्ट आते हैं अगड़ों पर। अगड़ों में जो मुख्य जातियां हैं उसमें ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ। ब्राह्मण मतलब हम भूमिहार ब्राह्मण, कानिकुब्ज, मैथिल ब्राह्मण सबको एक साथ में बोला। हालांकि इस सर्वे में अलग अलग करके प्रतिशत निकाला गया है, लेकिन ब्राह्मण मतलब भूमिहार भी होता है, ब्राह्मण मतलब कानिकुब्ज भी होते हैं, मैथिली भी हैं, त्यागी भी हैं। ये ब्राह्मणों के ही वर्ग उपवर्ग हैं। ठीक है। तो अगर अलग करके हम देखते हैं तो ब्राह्मण जो भी हों, मैथिल हों, सारस्वत ब्राह्मण हों, या आपको गौड़ ब्राह्मण हो, या मैथिली ब्राह्मण हो, या कानिकुब्ज ब्राह्मण हो, सरयूपारीन हो, जितने भी हैं, सबकी आबादी 3.657% है मात्र। माना जाता था कि 5-5.5%, 6% के आसपास है। इसके बाद आप आ जाइए भूमिहार पर, है ना। तो भूमिहार छूट रहा है इसमें। भूमिहार की भूमिहार 2.89% के आसपास में भूमिहार हैं, है ना। राजपूत 3.45%। ये सबसे ज़बरदस्त जो है ना, राजपूत अपने को 7% के आसपास मानते थे। ठीक है। तो ये एक प्रतिशत वार जो है, प्रतिशत के हिसाब से हम लोगों ने मुख्य जातियों को
अपनी बात में मैंने रखा। तो आप सुन रहे थे सांडिल्य सर का। सांडिल्य सर जातीय सर्वे को बहुत बखूबी, जैसा सर्वे में जो परिणाम आया है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे थे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे जाति आधारित जो परिणाम आया है गणना का, उसका हम आप तक व्याख्या पहुंचाएंगे कि किस जाति का राजनीतिक हैसियत कितना बढ़ा है, कितना घटा है, और सामाजिक स्तर पर भी किस जाति का क्या प्रमुखता है। इन सारे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमारी बातों से, आप हमारे सटीक विश्लेषण से अवगत हों, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन